सो हेलो वेलकम टू मुकीत की एनिमेशन। वैसे कितना गंदा इंट्रो है ना मेरा। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि आई हेट कैट्स। मुझे बिल्लियाँ नहीं पसंद। और अगर इसका मैं रीज़न तुम लोगों को बताऊंगा तो तुम लोग हंसोगे मेरे पे। यार एक्चुअली मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, इसलिए मुझे बिल्लियाँ नहीं पसंद। तो अब जैसे तुम सारों को ही पता है कि मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक स्टोरी टाइम पे बनाता हूँ, उसके अलावा मैं कभी किसी और टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता। सिवाय इन दोनों के, इनको भी सही टाइम पे मैं डिलीट कर दूंगा। बट खैर, तो ये अब पिछले दिनों की बात है। मैं अपने रूम में बैठा आराम फरमा रहा था और क्रोम पे बैठ के वीडियोस देख रहा था। क्या मतलब, यूट्यूब खुल जाता है क्रोम में भी। मुझे अपने रूम के बाहर से कुछ मियाऊं मियाऊं की आवाज़ आती है। हाँ ऑब्वियसली वो बिल्ली हो सकती है ना, आपको डॉग तो नहीं ना करेगा म्याऊं म्याऊं। अब पहले तो मुझे लगा शायद ये वीडियो में से आवाज़ आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम के बाहर आता हूँ तो वहाँ पे वाकई में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैं बिल्ली को देख के डर जाता हूँ, तो मेरी हालत टाइट हो चुकी थी उस टाइम। मतलब मेरी फुल हाथ में आ चुकी थी और उस टाइम मैंने थोड़ा सा मर्द होने की हैसियत से उसको भगाने की कोशिश की। हाँ वही तरीका जो पाकिस्तान में नॉर्मली यूज़ होता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला और अपनी क्यूट सी नज़रों से मुझे देखता रहा। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं एक बिल्ली से देख डर नहीं था रहा, तो ऑब्वियसली मैंने उसको अडेप्ट कर लिया। अब इन शॉर्ट तो हमारी आपस में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी और वैसे भी मैं खुश था कि बैठे बैठे एक पेट मिल गया, और क्या चाहिए। जैसे डोरेमोन के अंदर नहीं, जब नोबिता को एक बिल्ली का बच्चा मिलता तो उसको भी एक ही टेंशन होती थी कि उसकी मामा क्या कहेंगी। तो मेरा भी यही सीन था और मुझे भी ये टेंशन थी कि यार मामा क्या कहेंगी। तो मैं गया और मामा को जाके बताया कि वो एक बिल्ली का बच्चा है और मैं उसे जाने नहीं दे रहा। और वैसे ही मैंने अब बिल्ली को बता दिया था पहले ही कि तुम यहाँ पे आई अपनी मर्जी से हो लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से सिर्फ। मामा को जब बताया तो उनका भी आगे से चिल सीन था और वो उल्टा खुश हो रही थी कि मैंने एक होमलेस किटी को अपने घर में रखा है। लाइक से एक सवाब वाला काम था और मुझे उस टाइम वो सही कंफर्म जन्नती है वाली फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात की कि इसको मेन डोर से आगे नहीं लाना। लाइक अगर रखना भी तो इसे मेन डोर से बाहर रखो, पोर्च के अंदर। अब मैं भी मान गया और इसको उठा के मैं पोर्च में ले गया। अब ये भी पोर्च में रहती थी और मैं भी पोर्च में रहता था इसके साथ ऐसे ही बस अच्छा लगता था, पालतू था ना इसका। अब मेरा खाना पीना नहाना हगना सारा इसी के साथ होता था। रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं इसी के पास आता था और खेलता था इसके साथ। उसके बाद कॉलेज वगैरह जाता था और कॉलेज से आके भी मैं सबसे पहले इसी के पास जाता था। और ये भी आगे से इतना ज़्यादा लव शो करती थी कि मेरा दिल करता था कि मैं सारा टाइम सिर्फ इसी के साथ स्पेंड करूं। और इसी दौरान मेरी ज़्यादा सारी अटैचमेंट हो चुकी थी इसके साथ। और या मैं अपनी हर चीज़ से बैक ऑफ होता जा रहा था। लाइक स्टडीज़ तो वह खैर वैसे भी नहीं था मैं करता, लेकिन उसके भी एल लगना शुरू हो चुके थे। और ना ही मैं हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा था। लाइक एनिमेशन तो दूर की बात, मैं कुछ भी नहीं था करता, सिर्फ इसी के साथ मैं टाइम स्पेंड करता रहता था। और मेरे पेरेंट्स भी इसी चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि ये तो बिल्ली के पीछे बिल्कुल ही नल्ला बन चुका है, मतलब कुछ करता ही नहीं है, मतलब सारा दिन खेलता ही रहता है बिल्ली के साथ, बच्चों की तरह वो भी। ऑब्वियसली उनको भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि उनका बेटा एक इन कामों में पड़ चुका है, तो उन्होंने इसीलिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने कॉलेज से जब घर आता हूँ और अंदर आके देखता हूँ कि मेरी मामा मेरी बिल्ली के साथ खड़ी हैं और सही गुस्से में, हाइपर मूड एज फक भाई। और उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही बात की कि इस बिल्ली को उठाओ और कहीं दूर छोड़ के आओ ताकि दोबारा वापस घर ना आ सके। अब उस टाइम ये सब देख के मैं इतना डर चुका था ना कि मेरे से कुछ बोला ही नहीं था जा रहा। और वैसे भी मुझे बेघर होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, यू नो। अभी से चुप करके मैं उठा के घर से बाहर ले आया और कुछ देर तो इसको बस मैं बैठ के देखता ही रहा कि मेरे बगैर इसका बनेगा क्या। लाइक कोई बड़ा जानवर इसे मार ना दे या ये भूख की वजह से ना मर जाए। और मैं भी मजबूर था, कुछ कर नहीं था सकता। अब मेरे साथ मेरा कज़न खड़ा हुआ था तो उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पे ना एक पार्क है बड़ा, ठीक है, वहाँ पे इसे ले जाते हैं और वहाँ पे कुछ लोग मिल ही जाएंगे, और अगर ना भी मिले तो यहाँ वहाँ पे सही रहेगी। अब हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमें 2 लड़के मिले और फॉर्चुनेटली वो वैसे भी बिल्लियाँ ही पालते थे, मतलब कि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कैट्स थी। तो उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो और मैंने भी फिर बिल्ली उन दोनों को दे दी। आई डोंट नो बिल्ली कहाँ पे है और किस हाल में है। आई होप कि वो जहाँ भी है बस खुश रहे। और हाँ, मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉपीराइट क्लेम्स आ चुके थे मेरे पे, तो मैंने वो हटा के दोबारा वीडियो अपलोड करा है। और इसके अलावा तुम लोग मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ। और इसके अलावा अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम इसको एक स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम स्टोरी में लगाओ, मुझे टैग करो और पाओ एक शाउट आउट। और इन दिस वीडियो शाउट आउट टू बॉब द ड्रॉप। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।